बात करेंगे मासूम के लिए चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन की। तो बड़ी अपडेट आपको बता देते हैं जांजगीर से, जहां पर बोरवेल में गिरे मासूम का रेस्क्यू उस वक्त भी जारी है। करीब 29 घंटे से राहुल साहू का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और गड्ढे से टनल बनाकर अब रेस्क्यू किया जाएगा। 50 फीट गहरे गड्ढे से 15 फीट का टनल बनाया जाएगा। 80 फीट गहरे बोरवेल में 60 फीट की ऊंचाई पर राहुल साहू फंसा हुआ है। सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी हुई है। पुलिस और जिला प्रशासन की टीम भी यहां पर मौजूद है। देर रात तक राहुल का रेस्क्यू करने की संभावना है। विशेष कैमरे से बच्चे पर निगरानी भी रखी जा रही है। मौके पर हेल्थ विभाग की टीम भी मौजूद है ताकि जैसे ही राहुल को बाहर निकाला जाए तो उसे इलाज दिया जा सके। बच्चा जन्म से ही मानसिक रूप से कुछ कमजोर है। आइब्स 24 पर पल पल की अपडेट हम दिन भर से आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अब भी मासूम राहुल साहू को रेस्क्यू करने के लिए अभियान जारी है। चलिए, तो लगातार इस पूरे घटनाक्रम पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी नजर बनाए हुए हैं और इस दौरान उन्होंने राहुल साहू के परिवार वालों से, उनके परिजन से भी बात की। तो आपको बता दें कि इस वक्त भी ऑपरेशन जारी है। राहुल के लिए, उसको बचाने के लिए ऑपरेशन अभियान लगातार जारी है। 60 फीट के गहरे बोरवेल में 80 फीट के गहरे बोरवेल में 60 फीट पर वो फंसा हुआ है। तो 29 घंटे से राहुल साहू का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम यहां पर डटी हुई है। पूरा प्रशासन यहां पर मौजूद है। कलेक्टर, एसपी खुद यहां पर मौजूद हैं। इस पूरे ऑपरेशन की निगरानी इस वक्त जारी। 50 फीट से ज्यादा गड्ढा कर दिया गया है और यहां से अब एक टनल तैयार किया जाएगा। चलिए, अब आपको एनिमेशन के जरिए बताते हैं कि कैसे बच्चा बोरवेल में गिरा। तो आपको बता दें कि मासूम राहुल बोरवेल के पास खेल रहा था, तभी उसका पैर फिसला और वो बोरवेल गड्ढे में जा गिरा। 80 फीट गहरे बोरवेल में राहुल 60 फीट में जाकर फंस गया। कल दोपहर करीब 3 बजे यह हादसा हुआ, जिसके बाद जिला प्रशासन ने रेस्क्यू शुरू किया था। बोरवेल से करीब 20 फीट की दूरी पर जेसीबी की मदद से अब 50 फीट गड्ढा किया जा चुका है। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, जो ग्राफिक्स आप देख रहे हैं, ये वो गड्ढा है जिसे किया जा चुका है। अब इसके बाद यहां से सुरंग बनाया जाएगा। राहुल का रेस्क्यू यहां से किया जाएगा। तो देर रात तक रेस्क्यू पूरा होने की उम्मीद है, लेकिन ये ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए कि यहां पर जो बच्चा है वो गिरता है बोरवेल में। 80 फीट गहरे बोरवेल में 60 फीट में जाकर वो फंस जाता है और उसके बाद आज दिन भर की जो कार्रवाई हुई, कल से लेकर आज तक, एक गड्ढा 50 फीट गड्ढा पैरेलल खोदा गया। अब उसके बाद इसमें टनल बनाया जाएगा। ये जो बीच में आप जो हिस्सा देख रहे हैं, वो टनल का हिस्सा जहाँ से वो जोड़ा जाएगा और इसको फिर वहाँ राहुल तक उसे वहाँ पहुँचा जाएगा और उसके बाद उस बच्चे को, मासूम राहुल साहू को निकाला जाएगा। तो ये देखिए आप ग्राफिक्स में, ये बच्चा चलकर आया, खेल रहा था, गिर गया। ये 80 फीट गहरे में 60 फीट में जाकर फंस गया और कल रात से लेकर अब तक जो रेस्क्यू ऑपरेशन चला उसमें 50 फीट का गड्ढा खोदा गया। अब ये जो तीसरा आप टर्न देख रहे हैं, यहाँ पर टनल बनाया जाएगा। इस टनल के जरिए बच्चे तक पहुंचा जाएगा और उसके बाद उसको रेस्क्यू किया जाएगा। जितेंद्र थवाइत हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, दिन भर से आप अपडेट दे रहे हैं, दिन भर से हम दर्शकों तक तस्वीरें भी पहुंचा रहे हैं। फिलहाल अब की अपडेट क्या है? क्या टनल का काम, सुरंग बनाने का काम शुरू हुआ? देखिए, जो अभी ताजा अपडेट है, अभी फिलहाल
टनल बनाने का जो काम है वो शुरू नहीं हुआ है, लेकिन इसके पूर्व जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर जरूर पूरी कर ली गई हैं, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर टनल का निर्माण करना है उसमें बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि अब ये जो 50 से 60 फीट का जो गहरा गड्ढा किया गया है, इस गड्ढे से सीधे बोरवेल तक अगर कहें तो एक टनल तैयार किया जाएगा जो लगभग 15 फीट का होगा। ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है इस टनल को, क्योंकि इसी टनल के जरिए जो जवान हैं एनडीआरएफ के वो राहुल तक पहुंचेंगे और उसके बाद राहुल का यहाँ पर रेस्क्यू किया जाएगा। तो महत्वपूर्ण टनल है क्योंकि ये, और उसी के जरिए यहाँ पर राहुल का यहाँ पर रेस्क्यू किया जाना है। ऐसे में अब जो कवायद यहाँ पर अगर कहें रेस्क्यू टीम की है वो यही है कि टनल का काम जल्द से जल्द शुरू किया जाए। हालांकि इससे पहले जो तैयारियां थी, क्योंकि महत्वपूर्ण तैयारियों में अगर बात करें, जिस तरह से यहाँ पर 50 से 60 फीट का एक गहरा गड्ढा किया गया है, तो वहां भी कई स्थिति ये बन रही थी कि लगातार वहां मिट्टी धंस रहा था और नीचे पथरीला और पहाड़ वाला भी अगर बात करें तो यहाँ पर जमीन था, जिसके कारण लगातार दिक्कत आ रही थी गहराई करने में। लेकिन गहराई का जो काम है वो लगभग अब पूरा कर लिया गया है। ऐसे में माना जा रहा है कि जल्द जो टनल निर्माण का काम है वो यहाँ पर टीम जो है रेस्क्यू टीम वो शुरू कर सकती है। सीधे तौर पर अगर बात करें तो टनल के जरिए ही, क्योंकि यहाँ पर रेस्क्यू किए जाना है, टनल के जरिए ही जो रेस्क्यू टीम है वो यहाँ पर सीधे तौर पर राहुल तक पहुंचेगी। ऐसे में अभी जिस तरह से जानकारी सामने आई है, तमाम जो मातहत अधिकारी हैं उन्होंने यहाँ पर स्थिति का जायजा लिया है, क्योंकि टनल निर्माण से पहले यहाँ पर जो आर्मी के ऑफिसर्स हैं, इसके साथ ही एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जो तमाम अफसर्स कलेक्टर्स हैं, इन्होंने यहाँ पर भी हालात का जायजा लिया है, स्थिति का जायजा लिया है, ताकि जो टनल निर्माण का काम है उसको यहाँ पर शुरू किया जा सके। तो लगभग अगर आप बात करें तो यहाँ पर तैयारी पूरी हो गई है। हालांकि अभी जो स्थिति यहाँ पर नजर आती है, अभी भी जो यहाँ पर जो गड्ढा किया गया है उसको बराबर करने का काम अगर यहाँ कहें तो वो किया जा रहा है, क्योंकि जो रेस्क्यू टीम है और जो इक्विपमेंट जो लाए गए हैं जो टनल का निर्माण करेंगे वो अभी यहाँ पर गड्ढे में उतारे जाएंगे। तो उसको लेकर बहुत ज्यादा एहतियात बरता जा रहा है, क्योंकि वाइब्रेशन होगा, वाइब्रेशन में स्थिति यह न बने कि जो जमीन है वो धंसे या फिर कोई क्षति अगर कहें तो यहाँ पर राहुल को पहुंचे। इसको लेकर बहुत ज्यादा सतर्कता यहाँ बरती जा रही है। और उसी की यहाँ पर अगर बात करें तो पूरी जो तैयारी है वो चल रही है, पूरे रास्ते को यहाँ पर क्लियर किया जा रहा है, क्योंकि सीधे टनल से अगर बात करें तो टनल से जिस तरह से राहुल को निकाला जाएगा रेस्क्यू करके, उसके बाद सीधे राहुल को यहाँ पर एम्बुलेंस में बैठाने की व्यवस्था है, ताकि उसका जो स्वास्थ्य परीक्षण है वो किया जा सके। लंबे समय से अगर बात करें तो यहाँ पर राहुल जो है वो गहरे गड्ढे में यहाँ पर फंसा हुआ है। ऐसे में स्वास्थ्य का परीक्षण बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इसे लेकर बना रहे क्योंकि दिन भर अपडेट आप हम तक पहुंचा रहे, दर्शकों तक हम तस्वीरें भी पहुंचा रहे हैं और जानकारियां भी पहुंचा रहे हैं कि अब जो है ऑपरेशन जो है अंतिम चरण में, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एक टनल, एक सुरंग वाला हिस्सा जो है वो बचा हुआ है। बाकी सारी जो 90% तक की जो ऑपरेशन है वो पूरा होता नजर आ रहा है। इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया जितेंद्र, आप नजर बनाए रखिएगा। खबर आप जानते हैं कि जांजगीर में बोरवेल के एक गड्ढे में मासूम बच्चा गिर गया। रेस्क्यू जारी है। 29 घंटे बीत चुके हैं राहुल साहू के रेस्क्यू को लेकर। इस गड्ढे से टनल बनाकर के रेस्क्यू होना है। 50 फीट गहरे गड्ढे से 15 फीट का एक टनल बनेगा। 80 फीट गहरे बोरवेल में 60 फीट के ऊपर राहुल फंसा हुआ है। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ लगातार रेस्क्यू कर रही हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको रेस्क्यू स्थल की दिखा रहे हैं। 29 घंटे बीत गए हैं, 24 घंटे से ऊपर हो चुके हैं। देर रात तक राहुल का रेस्क्यू चल सकता है, इस बात के पूरे आसार दिख रहे हैं। सभी चाहते थे कि जल्द से जल्द राहुल सकुशल बाहर आए। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ स्पेशल रेस्क्यू टीम पहुंची हुई है। सबसे बड़ी बात यह कि कैमरे से बच्चे पर नजर रखी जा रही है। मौके पर हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम मौजूद है। एक और बात जो पता चली, जन्म से मानसिक तौर पर कमजोर हैं राहुल, जो नीचे फंसे हुए हैं। IBC 24 पर पल पल का अपडेट भी आपको दिखा रहे हैं, तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें और इतना सारा अमला लगा हुआ है जो बता रहा है कि जल्दी राहुल को निकाला जाएगा। चलिए आपको ये दुर्घटना कैसी हुई एक एनिमेशन के द्वारा समझने की कोशिश आप करें। राहुल जो है अचानक से एक बोरवेल के गड्ढे में जा गिरा। अक्सर इस तरह के खुदे हुए और खुले हुए बोरवेल के गड्ढे
जानलेवा साबित हुए, लेकिन इस बार एक और बच्चा इसमें अचानक से खेलते हुए जा गिरा। राहुल उसका नाम है। 80 फीट गहरे बोरवेल में 60 फीट की गहराई के ऊपर जाकर फंसा। अब रेस्क्यू कैसे हो रहा है ये भी समझिए। हर बार ऐसे ही होता है, इस तरह के जब कभी बोरवेल की दुर्घटनाएं घटी हैं तो पैरेलली एक बड़ा गड्ढा खोदा जाता है उसी हाइट तक, उसी गहराई तक जहां बच्चे फंसे हुए हैं, और इसके बाद एक टनल बनाई जाती है पैरेलल, समानांतर एक टनल बनती है, वहां से बच्चे को निकाला जाता है, बाहर लाया जाता है। तो समानांतर सुरंग बनाने का काम अब हो रहा है क्योंकि पैरेलल गड्ढा खोदा जा चुका है, लेकिन ये जो सुरंग बनेगी इसमें कितना वक्त लगेगा, देर रात तक ये रेस्क्यू पूरा हो सकता है। हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम है, कैमरे से ऑलरेडी निगरानी की जा रही है। इस वक्त क्या अपडेट है, हमारे सहयोगी उसी स्पॉट के ऊपर मौजूद हैं और वहां से पूरा अपडेट है। जितेंद्र थबायत हमारे साथ में जुड़ गए हैं। जितेंद्र, राहुल को बचाने को लेकर पूरे प्रदेश में इस वक्त दुआएं हैं, हम भी प्रार्थना कर रहे हैं, हम भी प्रयास कर रहे हैं कि लगातार जो अपडेट है दर्शकों तक सही पहुंचे। आप बताएं वहां की स्थिति क्या कहती है, कितना वक्त लग सकता है, अभी कहां तक ये पूरा रेस्क्यू पहुंचा है? देखिए पुनीत, अब लगभग हादसे को 30 घंटे बीत गए हैं और 30 घंटे से लगातार IBC 24 भी ग्राउंड जीरो पर डटा हुआ है। लगातार पल पल की जो अपडेट है वो अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। इसके साथ ही जो प्रदेश भर से जिस तरह से दुआएं यहां पर राहुल के लिए सामने आ रही हैं, उसको भी IBC 24 लगातार दर्शकों के बीच ला रहा है और उन दुआओं को यहां पर अगर बात करें तो परिवार के बीच तक यहां पर साझा कर रहा है। दरअसल देखिए, जिस तरह से पूरी घटना हुई है उसके बाद अब यहां पर रेस्क्यू का जो काम है वो शुरू किया गया है और जिस तरह से IBC 24 ने ग्राफिक्स के जरिए दिखाया है, ठीक उसी तरह यहाँ पर अगर बोले ग्राउंड पर भी तो उसी तरह का एक टनल आप देख सकते हैं यहाँ पर बनाया गया है। मतलब अभी जो यहाँ पर 50 से 60 फीट का एक गहरा गड्ढा किया गया है। सबसे पहले जिस तरह से यहाँ पर कवायद की गई है, एक गहरा गड्ढा यहाँ पर 60 फीट लगभग का किया गया है। जो बोरवेल है उसके समानांतर यहाँ, उसके पैरेलल यहाँ पर एक गड्ढा 60 फीट का किया गया है और इसी गड्ढे के जरिए अब अगर बात करें तो नीचे से एक टनल यहाँ पर तैयार किया जाएगा जो लगभग 15 फीट का टनल होगा। तो एक टनल का जो निर्माण है ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और अगर बात करें जिस तरह से पूरा रेस्क्यू चल रहा है तो सबसे डिसीजन वाला जो पहलू है वो इस टनल के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि इस टनल के जरिए ही जो यहाँ की रेस्क्यू टीम है, NDRF की टीम है, सेना की टीम है, वो सीधे तौर पर अगर बात करें तो यहाँ पर राहुल तक पहुँचेगी। ऐसे में आप देख सकते हैं यहाँ पर SDRF और NDRF की टीम लगातार बनी हुई है बोरवेल में। ये बोरवेल भी आपको सामने नज़र आ रहा होगा जहाँ पर यहाँ पर राहुल गिरा हुआ है, वहाँ पर पूरी टीम लगातार हम देख रहे हैं बीते 30 घंटे से वो टीम वहाँ पर डटी हुई है। लगातार राहुल से संपर्क करने की कोशिश की जाती है, राहुल से बात करने की कोशिश की जाती है, राहुल को खाने पीने का सामान दिया जाता है। इसके साथ ही दूसरी तरफ अगर बात करें तो आप देख सकते हैं लगभग 15 से 20 फीट की दूरी पर ये जो यहाँ पर गहरा गड्ढा यहाँ पर अभी नजर आ रहा होगा, यही गहरा गड्ढा है जो 60 फीट का है और एक जितेंद्र, जैसा आप बता रहे हैं राहुल से संपर्क साधने की कोशिश की जाती है तो रिस्पॉन्ड वो कर रहा है, इस तरह की भी अपडेट आपको मिल रहे हैं? बिल्कुल, देखिए पुनीत, लगातार जिस तरह से राहुल फंसा हुआ है उसके बाद से सबसे पहले कोशिश ये की जा रही है कि राहुल को कनेक्ट करके रखा जाए, राहुल से संपर्क किया जाता रहे। तो उसको लेकर लगातार हम देख रहे हैं SDRF की टीम हो, NDRF की टीम हो, लगातार संपर्क साध रही है। बीच बीच में राहुल को माइक के जरिए अनाउंस किया जाता है, उससे बात करने की कोशिश की जाती है। यही नहीं, परिवार के लोग भी आते हैं, परिवार के लोग भी सीधे तौर पर यहाँ पर राहुल को पुकारते हैं, आवाज़ लगाते हैं। कोशिश ये की जा रही है कि राहुल कहीं ना कहीं परिवार के साथ, टीम के साथ कनेक्ट रहे और जो संघर्ष उसको भीतर करना पड़ रहा है उस संघर्ष का परिणाम जो है उसको राहत के तौर पर यहाँ मिले, उसका मनोबल बढ़ा रहे, इसको लेकर लगातार यहाँ पर कवायद की जा रही है। लेकिन अभी जो एक बड़ी खबर हमारे पास जिस तरह से पूरी सामने आ रही है, जिस बोरवेल में अभी राहुल फंसा हुआ है वहाँ का जल स्तर अभी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि कल भी ऐसी स्थिति बनी थी, कल भी देर रात 12-1 बजे के बाद जिस स्थिति बनी थी, जो बोरवेल का जल स्तर है वो बढ़ता जा रहा था। तो ये एक चिंता का सबब यहाँ पर अगर कहें तो रेस्क्यू टीम के सामने है, क्योंकि अभी भी जिस बोरवेल में राहुल फंसा हुआ है वहां का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि उसको निकालने की कोशिश यहां पर टीम के द्वारा की जा रही है। इसके साथ ही गांव भर के जितने बोरवेल्स हैं उसको यहां पर शुरू कराया जा रहा है, चालू कराया जा रहा है, ताकि जो वाटर लेवल है वो मेंटेन हो, वो नीचे जाए। क्योंकि जिस तरह से फुटेज भी सामने आए थे, राहुल
पानी और कीचड़ के बीच यहाँ पर फंसा हुआ है। ऐसे में माना जा रहा है कि अगर पानी का लेवल और ज़्यादा बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं वो राहुल को परेशान कर सकता है, उसके लिए वो खतरा साबित हो सकता है। हालांकि यहाँ पर जो टीमें हैं वो कवायद कर रही हैं, पानी के लेवल को कम करने का प्रयास किया जा रहा है और पानी भी समय समय पर निकाला जा रहा है और कहीं ना कहीं इस बात अगर बात करें तो उस हद तक यहाँ पर कामयाब भी हो रहे हैं। और अभी जिस स्थिति है वाटर लेवल फिलहाल कंट्रोल में है। ऐसे माना जा सकता है कि राहुल की अभी स्थिति ठीक है और लगातार जिस तरह से संपर्क किया जाता है, राहुल हलचल करता है, राहुल का ये जो 15 फीट की टनल है जितेंद्र, इस 15 फीट की टनल का काम कितना पहुंचा है, कब तक और कितना वक्त इसमें लग सकता है, एक अनुमान? देखिए पुनीत, अभी जो 15 फीट का टनल बनना है उसका काम अभी फिलहाल शुरू नहीं हो सका है, क्योंकि जिस तरह से सबसे बड़ी चुनौती थी जो 60 फीट का गहरा गड्ढा है उसको पूरा करना था, उसमें बहुत ज़्यादा समय जरूर यहाँ पर लगा है। क्योंकि सुबह से ही, कल से ही अगर बात करें तो उसकी जो कवायद है यहाँ पर शुरू कर दी गई थी। 60 फीट का जो गहरा गड्ढा है उसको यहाँ पर किया जा रहा था, लेकिन आज जिस तरह से दोपहर के बाद एक समस्या आई, क्योंकि गहराई जिस तरह से बढ़ती गई उसके बाद पथरीला जमीन होने के कारण, चट्टान होने के कारण यहाँ पर जो रेस्क्यू टीम है उसको कहीं ना कहीं परेशानी हुई। चलिए, तो जितेंद्र जो बड़े अपडेट हमको दे रहे हैं, जितेंद्र ने जो बड़े अपडेट दिए, एक तो ये वाटर लेवल को लेकर के अपडेट है, दूसरा वो रिस्पॉन्ड कर रहा है, उससे संपर्क लगातार साधा जा रहा है। राहुल भी कम मुश्किलों और चैलेंज का सामना नहीं कर रहा, बाहर से टीम भी कई तरह के चैलेंज फिजिकली देख रही है और उनको डील कर रही है, तो अंदर राहुल भी काफी हद तक संघर्ष कर रहा है। सभी उसके साथ हैं और उसे स्ट्रेंथ मिले ये कोशिश की जा रही है, प्रार्थनाओं में भी, दुआओं में भी। आप नजर बना के रखें, वापस आपसे अपडेट जितेंद्र लेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।